हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेज योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 10th का 12th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट कर लिए थे। होप सो आप सबको समझ आ गए होंगे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आगे भी उनके न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डेफिनेटली हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ से करंट फ्लो होगा उससे हीट प्रोड्यूस्ड होगी ही होगी। हम देखते हैं हमारा बल्ब जब ग्लो करता है क्या होता है, वो हीटेड आउट हो जाता है। कोई भी वायर है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास हो जाता है वो भी मेल्ट हो जाती है, यानी कि हीट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाती है। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी से काम करती रहे, वो क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो यानी कि करंट जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता ही करता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट का प्रोडक्शन होना कंडक्टर में ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के फ्लो होने की वजह से, इट इज़ कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन, तो करंट को हम डिनोट किससे करते थे? आई से। तो इसकी आगे हम डेरिवेशन करते हैं कि हमें पता चले कि किस कंडक्टर से कितनी हीट एमिट आउट हो सकती है, कितने करंट फ्लो होने की वजह से। ये हीट किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लेते हैं ए बी। हमने एक कंडक्टर लिया, सपोज ए बी। तो ये हमने ए बी एक कंडक्टर ले लिया जिसकी जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस क्या है, वी। और ये किससे कनेक्ट कर दिया हमने? एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फाइन, अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे यानी कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ये तो हमारा क्लोज स्विच है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो होता है, तो हमने इसकी डायरेक्शन क्या रख दी, दिस वन। यानी कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। फाइन, अब ये ए बी कंडक्टर लिया हमने जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है। हमारा जो ये बैटरी यूज़ किया है इसका पोटेंशियल डेफिनेटली वी होगा, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें निकालने की, इसके हीट की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। फाइन, हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में टाइम। ये फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर बिगिन किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू होती है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इन्हीं को यूज़ करके हम आगे अपना हीट की वैल्यू निकालेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये हमारा जो है सेकेंड, तो यूजिंग 1 फर्स्ट को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, अगर V हमारा W बाई क्यू है तो W क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई क्यू, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं V क्यू। फाइन, हम लिख सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने वर्क डन की वैल्यू निकाल दी यूजिंग 2। आई क्या होता है हमारा, क्यू बाई में टी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू या वी की? इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू की। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। क्या किया हमने, पहले वोल्टेज की वैल्यू यूज़ किया, फिर करंट की वैल्यू यूज़ किया। तो वोल्टेज से हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली, इससे हमने चार्ज की वैल्यू निकाली, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब ये इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन और इसे दे देते हैं 4। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 4 इन 3, यानी इस क्यू की वैल्यू को मैंने कहाँ पर पुट कर दिया, डब्ल्यू की वैल्यू में, जो कि मैंने इससे फाइंड आउट की थी, और क्यू की वैल्यू इससे फाइंड आउट किया। तो हम 4 को 3 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू वोल्ट मल्टीप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई क्यू की जगह क्या आ जाएगा, आई टी। तो हमारा वर्क डन क्या बन जाएगा, वी आई एंड टी। तो ये क्या आ गई हमारी वर्क डन की वैल्यू। अब वर्क डन में मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि वर्क डन क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है, बिकॉज दोनों की यूनिट्स क्या होती है, सेम, जूल। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, हीट भी लिख सकती हूँ, एनर्जी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि सब एक ही टर्म्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन की जगह हीट, और ये क्या बन जाएगा, वी आई टी। तो मेरी हीट की वैल्यू अभी तक क्या आ गई, वी आई टी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम। और ये वर्क डन की जैसी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। फाइन, इसके बाद हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ओहम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि वी क्या होता है हमारा, आई आर। ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब इस वी की वैल्यू मैं यहाँ भी पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की जगह अगर मैं आई आर पुट करूँ, आई आर और आई टी, दैट इज़ आई स्क्वायर आर टी। फाइन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी हीट की वैल्यू। तो हीट की कितनी वैल्यूज आ गई, एक वी आई टी, सेकेंड आई स्क्वायर आर टी। फाइन, तो हम इसे भी क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं कि एक हीट की वैल्यू ये है, सेकेंड हीट की वैल्यू है। अब थर्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को यूज़ करके। वी आई किसके इक्वल होता है, पावर के। हमें पता है यूजिंग पावर इज इक्वल्स टू
पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट। तो इस पावर की वैल्यू यानी वी आई की वैल्यू मैं कहाँ पर पुट कर सकती हूँ, इसके अंदर, यानी कि वी आई की जगह क्या लिख दूंगी, पी। तो हमारी हीट क्या हो जाएगी, पी क्रॉस टी। और इससे क्या पता लगता है, पावर क्या है वी आई और हीट क्या है पी क्रॉस टी। तो हमारे न्यूमेरिकल्स किसी भी फॉर्मूले से आ सकते हैं। अगर हमें वी आई या टी पता है तो हम हीट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमें आर की वैल्यू पता है तो हम, और वी की वैल्यू नहीं पता तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर पावर और टाइम की पता है तो हम हीट इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि वी हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू बाय में क्यू, और आई क्या होता है, क्यू बाय में टी। तो इससे हमने क्या निकालना, वी मल्टीप्लाई क्यू, और इससे क्या निकालना, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो इसी क्यू की वैल्यू को मैंने डब्ल्यू में पुट कर दिया, तो आई हमारे पास डब्ल्यू क्या आ गया, वी इंटू आई टी। तो ये क्या बन गया, वी आई टी। अब हमने क्या किया, हमें पता है ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस वी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या बन गया, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और क्या कर सकते हैं, हमने वी आई को पी पुट कर दिया तो हमारा एच क्या बन गया, पी क्रॉस टी। तो हीट की क्या आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स क्या कहता है इस हीटिंग के बारे में, इट कैन बी स्टेटेड एज, अब इसी जो हमने आई स्क्वायर आर टी हमने प्रूव किया है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों फैक्टर्स कैसे डिपेंड करते हैं हीट के ऊपर। तो इट कैन बी स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट किस किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो हम फर्स्ट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जो हीट है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट। हमें पता है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यानी कि एच किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। सेकंड क्या है, आर, तो हम आर वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एच किसके प्रोपोर्शनल है, आर के भी। और थर्ड क्या है, टाइम, तो हम क्या लिखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमने तीनों को कलेक्ट करके क्या लिख दिया, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इससे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी निकल आता है, वो तो हमारा फॉर्मूला आया था, और यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बेस पर ही हमारा न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम। ओहम की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, यानी हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 500। हम साथ साथ लिख रहे हैं, इज कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई ऑफ 30 मिनट्स। मिनट्स है तो क्या गिवन होगा, डेफिनेटली हमारा टाइम गिवन होगा। इफ 5 एम्पियर करंट, एम्पियर की वैल्यू गिवन है तो यानी कि वो क्या होगा, हमारा करंट। तो साथ साथ हमने तीनों चीजें लिख ली। क्या निकालना है, मैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस, हीट निकालनी है। अब मेरे पास आई गिवन है, आर गिवन है, टाइम गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बट यहाँ पर हम यूनिट्स चेंज करनी होगी, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू किस में लेनी है, सेकंड्स में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 30 मिनट्स में क्या हो जाएंगे, 30 मल्टीप्लाई 60, 1800 सेकंड्स। तो एच क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू 5 एम्पियर, आर है 500 और टी है 1800। तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ गई, हीट की वैल्यू आ गई। आर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पिछले टॉपिक से ही कनेक्टेड है। एनर्जी, हीट, वर्क डन, ये सारे एक ही टर्म्स हैं, क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या हैं, जूल। तो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट, कितना वर्क डन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स यानी बैटरी या सेल से, ताकि वो करंट को मेंटेन कर सके, वो उसकी क्या होती है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई टी। हमने पहले भी पढ़ लिया, हीट का फॉर्मूला भी वी आई टी था, और मैंने आपको बोला हीट, वर्क डन, एनर्जी तीनों एक ही टर्म्स हैं, तो एनर्जी भी क्या हो गई, वी आई टी। और हमने पिछले डेरिवेशन में क्या देखा था कि वी आई की वैल्यू क्या होती थी, पी। तो ये क्या बन जाएगा, पी क्रॉस टी, बिकॉज वी आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पी। तो ई इज इक्वल्स टू पी क्रॉस टी। फाइन। अब इसकी यूनिट कैसे बनी, पावर की यूनिट होती है वाट, और टाइम की यूनिट क्या ले ली, आर। तो हमारी एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, वाट आर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। पावर की वैल्यू मैं यहाँ से पहले देख चुकी हूँ, पावर की वैल्यू होती है वी आई, तो यही यहाँ पर लिखा गया। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम में, वो उसकी होती है पावर। तो इन्होंने क्या लिखा है, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी हमारा क्या होता है, आई आर के इक्वल। ये लिख दिया हमने, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस वी की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगी, यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल्स टू वी की जगह आई आर आ गया, और ये वाला आई हमने एज इट इज लिखा, तो ये क्या बन गया, आई स्क्वायर आर, जो कि यहाँ पर लिखा गया। और इसके बाद अगर इसे और मॉडिफाई करना चाहें तो आई की वैल्यू क्या होती है ओहम्स लॉ से, वी बाय आर। तो इसी आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी बाय आर। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू क्या है, वी बाय आर, तो आई की जगह क्या लिख दिया, वी स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। इधर क्या है, आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। फाइन। तो इसमें न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का भी आ सकता है, जो जो टर्म्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी बेस पर न्यूमेरिकल क्या ले सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या होता है एम्पियर में करंट, तो क्या लिख दिया, आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट। एंड वोल्ट गिवन है, यानी क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी, हमें क्या क्या निकालना है, पावर एंड एनर्जी इन 2 आवर्स, यानी कि ये भी क्या होगा, टाइम गिवन होगा। फाइन।
तो पहले हमें क्या निकालना है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। V क्या है 20, I क्या है 5, तो हमने क्या लिख दिया 20 × 5, सॉरी यहाँ पर क्या है 220 है, यहाँ पर आ जाएगा 220 वोल्ट। तो पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई यानी 220 × 5, और यहाँ पर क्या आ गई हमारी पावर। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम क्या पढ़ते थे VIT, लेकिन यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या था P×T। तो पावर हमारी क्या आई थी 1100, तो पावर के नीचे 1100, टाइम क्या 2 आवर्स, तो हमने क्या लिख दिया 2200 वाट आवर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई वाट आवर। वाट आवर क्यों लिया, बिकॉज पावर की यूनिट वॉट एंड टाइम की आर। तो इतना हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।